ये है जी चिल्ला गाह। आप यहाँ पर इतनी तंग सी जगह पर बैठकर चिल्ला काटा करते थे। और देखिए ज़रा यहाँ पे लोग आते हैं मनते। हज़रत इमाम बरी सरकार की ये चिल्ला गाह, इसको वैसे तो कहा जाता है लेकिन असल में इसका नाम तख्त मुबारक है। और चिल्ला गाह एक गार है, उस गार में भी हम अभी जाएंगे। 2 घंटे की मुसलसल हैकिंग के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बरी इमाम सरकार के बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं ये पहाड़ है, बिल्कुल हम इसके टॉप पे आ चुके हैं। और हम अब यहाँ से जाएंगे इनकी चिल्ला गाह पर। यहाँ पर एक गार सी है, चिल्ला गाह है, हम वहाँ जाएंगे। बहुत लोग जा रहे हैं, देखिए अभी भी रास्ता है यहाँ से, मतलब वहाँ उधर से हम जब बरी इमाम से आए हैं वो रास्ता है। उधर से हम तख्त पे पहुँचे, तख्त से फिर ऊपर आने का रास्ता और है। ये देखें जी ऊपर आ रहे, तो ऊपर आ रहे यहाँ पर जूते उतारने हैं सबने। जूते उतार के उसके बाद जो है यहाँ पर फिर नीचे उतरना है। नीचे एक और जगह है, नीचे उतर के आपने फिर वो गार आती है। तो हम अभी बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ पीछे। और बिल्कुल लास्ट पे मैं खड़ी हुई हूँ। मुरादें मांगते हैं। बरी 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 इमाम बरी। अब्दुल्ला यहाँ से उतरते हुए क्या कह रहे हो? कह रहे या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। यहाँ से उतरते हमने अपनी गाड़ी बरी इमाम के सामने पार्क कर दी और हम बरी इमाम से टैक्सी पर आए हैं। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही दुश्वार हैं, बहुत तंग रास्ते हैं। ये रास्ते ऐसे लोग चला सकते हैं जो जिनको इस रोड पे चलाने की प्रैक्टिस हो। तो ये ड्राइवर इनको प्रैक्टिस होती है। दूसरा, हमें इसकी इतनी ज़्यादा लोकेशन का भी नहीं पता था, मुश्किल रास्ते थे, इसलिए हमने कहा कि गाड़ी हम उधर ही पार्क कर देते हैं और हम टैक्सी पे जाते हैं। यहाँ पर जो पार्किंग है ये भी थोड़ी सी सुनसान है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाड़ियों पे नहीं आते, मेरे ख्याल में पैदल आते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को पैदल भी आते जाते देखा है। तो जाहिर है जब हम इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं तो बरी इमाम से यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, इतना ज़्यादा पास भी नहीं है, बस ठीक है 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर हम बरी इमाम से यहाँ पैदल आएंगे तो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी अनमदानी, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हम कर रहे हैं खूबसूरत व्लॉग के साथ। आज आप देख रहे होंगे कि हम ये कहाँ पर आए हुए हैं। आज हम जा रहे हैं लोहे दंदी, और लोहे दंदी का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू होता है। पहले हम बरी इमाम से यहाँ तक पहुँचे हैं। बरी इमाम एक अलग जगह है, लोहे दंदी वो जगह है जहाँ पर बरी इमाम सरकार चिल्ला काट करते थे। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। वो वहाँ पे एक तंग सी गार है, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सफ़र है हमारा ऊपर का, तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे लगते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में। बहुत मुश्किल सफ़र है और अभी हम उस सफ़र का आगाज़ करते हैं। मेरे भी लोग के साथ रहें और आपको दिखाती हूँ आज का मुश्किल सफ़र। और देखें यहाँ से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे से हम शुरू करते हैं। अभी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, यहाँ आने से पहले क्या क्या करना चाहिए और किस किस मकाम पर जाना चाहिए। सब कुछ आज इसी व्लॉग में बताने वाली हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हमने चढ़ना शुरू कर दिया है सीढ़ियों पर और अभी से थकान की। यहाँ पे बड़े मुश्किल सफ़र है ना वैसे। ऐसे ऐसे चलना चाहिए वैसे, है ना। ये कितने का एक पैकेट है? 50 रुपए का लेना? ले ले, एक दे दे। ये पहाड़ है जी, बड़े ज़बरदस्त मौसम है। हम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी तो शुरुआत है और घने जंगल भी है। तो यहाँ पर आने से पहले कुछ एहतियात आप लोगों ने करनी है। वो ये कि आपने अपने पास साथ पानी रखना है, बैग में चिप्स वगैरह जैसे हमने रखे हुए हैं, साथ साथ हम ये खा भी रहे हैं। चिप्स रखने हैं और जी आपने पानी रखना है। और घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ बकरियाँ भी होती हैं। और शाम से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो भी आ सकते हैं, शेर आ सकते हैं, भेड़िए आ सकते हैं। तो शाम होने से पहले यहाँ से वापस नीचे उतर जाना है।
जब आप हाइट की तरफ जाते हैं, एक तो आपका सांस फूलता है और साथ आपको थकावट का एहसास भी होता है। थकान से बचने का एक ही तरीका है कि आपने बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने, छोटे छोटे स्टेप लेकर ऊंचाई की तरफ जाना है। इससे आप जल्दी थकते नहीं हैं और आपको थकावट भी कम महसूस होती है। इसके साथ साथ स्टे भी करते जाएं। जहाँ पे आप देख लें कि आपका सांस ज़्यादा फूल रहा है तो आप वहाँ पर बैठ जाएं, स्टे कर लें। हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करने के लिए रुक गए हैं। 15 मिनट हमें चलते हुए हो गई, हाइकिंग करते हुए हो गई। हम यहाँ मारगला के पहाड़ों में आए हुए हैं। देखिए मारगला के पहाड़ हैं ये सारे, इनको मारगला के पहाड़ कहा जाता है। और हमने कहाँ जाना है मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। वो ऊपर वाइट वाइट सी जगह क्लोज करके दिखाऊँ तो ये जगह नज़र आ रही है आपको शायद। हमने इस जगह पे भी जाना है और इससे भी ऊंची एक जगह है, इससे भी ऊपर एक जगह और है, वहाँ पे भी जाना है। तो देख लें कितना दूर हमने जाना है। अभी तो 15 मिनट हुए हैं हमें हाइकिंग करते हुए। और ये स्टेयर्स आहिस्ता आहिस्ता लेनी होती है। रास्ते में अगर आप थक जाएं तो पानी शानी पी लें। हम फ्रूट्स लाए थे साथ, तो वो फ्रूट्स काटे हैं और वो हम खाने लगे हैं अभी। तो यहाँ पे सर्दी का मौसम है वैसे तो लेकिन सर्दी नहीं लगती। चढ़ते हुए आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, और बल्कि जो पहना होता है वो भी दिल करता है कि उतार दे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हल्की चीज़ें पहन के आएँ, ताकि अगर आप उतारना चाहें तो उतार के फिर उनको पकड़ना भी होता है तो पकड़ भी सके। चल करते हैं अभी स्टार्ट दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़। तो यहाँ पर जगह जगह ये जगह बनाई हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया नहीं है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको लोग मिलेंगे और स्टॉल से बनाए हुए हैं पकोड़े वगैरह के। तो वो सारे स्टॉल्स आपको रास्ते में मिलते रहते हैं, मतलब थोड़े से फासले पर, ये नहीं कि दूर दूर, थोड़े थोड़े फासले पे आपको मिलते रहते हैं। हमने आराम से सुकून से बैठ के चाट भी बनाई, और चाट बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा ताकि हम थोड़ा सा आराम कर लें, साथ साथ फ्रूट भी खा लें और साथ जो और चीज़ें वो भी खा लें, ताकि हमारे पास जो बोझ है वो कम हो जाए जो हमने उठाया। मुझे देख के मेरे पास आ रही थी, मैंने कहा पुलिस को इग्नोर करो। कितना यहाँ पे लोहे दंडी का कितना सफ़र है आगे? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा? कितनी सीढ़ियाँ हैं ये पता है अंदाज़ा? तकरीबन होंगी 350। 350? ठीक है। बच्चों के फन के लिए भी यहाँ पर जगह जगह पर बैठे हुए हैं। अरफा 4 जगह पर ये इस तरह के स्टॉल्स भी आते हैं, ताकि आपने किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई चूड़ियाँ वगैरह लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मन्नत के धागे भी इनके पास हैं, वो भी आप ले सकते हैं। यहीं से परचेज करके ऊपर जा। यहाँ से छोटे छोटे कदम लेके चले, नहीं तो थक जाएगा बंदा। अब्दुल्ला तो पक्का थक गया। क्या है? बंदरों पर आपने ज़रा भी एतबार नहीं करना। आपके पास शॉपर में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए खाने पीने की, वरना ये बंदर खींच लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक या जूस भी हुआ फिर भी खींच लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने बैग में खाने पीने की अशिया रखें और किसी सेफ जगह पर बैठ के खाएं, मतलब कोई स्टॉल हो उधर बैठ के आप खाएं। तो अभी हम देखें, इतनी हमारा सफ़र जो है वो रह गए। हमने इस पहाड़ की टॉप तक जाना है, तो अभी हमारा जो है ना सफ़र तकरीबन पौने घंटे का तो है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बरी इमाम सरकार परी पत्थर। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में लोग यहाँ के क्या कहते हैं।
यहाँ थोड़ा सा रास्ता दुश्वार गुजार है, स्लिपरी सा रास्ता है, फिर भी हम ऊपर चढ़ के आपको परी पत्थर का नज़ारा करवाते हैं। परी पत्थर क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, इनसे बच के रहना है। ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है इसको परी पत्थर कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये एक परी थी जो बड़ी सरकार को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी जब वो इबादत में मशगूल होते थे। उन्होंने गुस्से में आकर इसको कुछ कहा, वट एवर, मैं मज़ीद इसकी गहराई में जा नहीं सकती, तो इसके बाद ये पत्थर बन गई थी परी। अब इस बात में कितनी हकीकत है इसका फैसला आपने खुद करना है। यहाँ पर ये एक दरख्त हमें नज़र आया बहुत ही अच्छा, और इसके ऊपर ये रेड रेड सा कुछ लगा हुआ है। अब ये पता नहीं ये कोई फल है या क्या चीज़ है, इसकी कोई समझ नहीं है, लेकिन लग बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। हमने थोड़ा सा ये दाना, पता नहीं ये क्या चीज़ है, अगर कोई हमारे आस पास होता तो हम पूछ भी लेते कि ये किस चीज़ का दरख्त। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सलाम नहीं करता, नाराज़ है, चीज़ नहीं दी हमने, हमारे पास चीज़ है ही नहीं। इतने सारे बंदर हैं यहाँ पर। ये लो जी, गिलास ले आया पानी पीने के लिए, ये जूस पीना है। क्या पीना है? जूस। यहाँ पर ये लोगों से जो जूसेस वगैरह के डब्बे वगैरह हैं ये खींच लेते हैं और इनको पी जाते हैं। हमारे सामने ही कुछ बच्चों से इन्होंने खींचे भी हैं। हम जो है बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं, नीचे देखें हम कितने दूर अब आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं, यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं गरम गरम, तो ये हम अब वापसी पे ही खाएंगे। देखें कितना दूर हम आ चुके हैं, सफ़र हमारा बस थोड़ा सा ही रह गया। जाते हुए दो जगह पर इस तरह का रास्ता आता है, पथरील पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा और स्लिपरी पत्थर, मतलब यहाँ पे से फिसलने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो आपने बहुत एहतियात से यहाँ से चलना है और आराम आराम से चलना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। अभी अजानें होने लग गई हैं, तकरीबन 1:30 हमें यहीं पे बज गया। 12 बजे हमने सफ़र स्टार्ट किया था, तो अभी हम नहीं पहुँचे, तकरीबन 15 से 20 मिनट भी और लगेंगे हमें ऊपर जाते हुए। तो इस तरह का जो रास्ता है, पथरीला रास्ता, ये 2 दफ़ा आता है। स्लिपरी देखे पत्थर हर उस पर स्लिपरी सा है, और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, और वहाँ से स्टेप जो है ना, उन स्टेप से बंदा स्लिप भी होता है। तो काफ़ी सारी लड़कियाँ भी हमारे सामने जो है स्लिप भी हुई हैं, लड़के भी स्लिप हुए हैं, इसलिए हम बहुत ही एहतियात से यहाँ से चल रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ ना फेस करनी पड़े। तो चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं। पानी ख़त्म हो गया हमारा, अब्दुल्ला ने एंड कर दिया। थक गए हो? बहुत ज़्यादा पीछे पसीने आ गए हैं। सर्दियों में इतना सख्त सर्दी है, देख सकते धूप नहीं है, बादल है, फोग भी है, इसके बाद भी हम बस थोड़ा सा पास पहुंच चुके हैं। 15 मिनट तो लगने ही हैं अभी भी। तो जब हम ऊपर हाइट पे आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम चल रहे होते हैं ना पैदल, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये मौसम भी बहुत ही दिलफरेब है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज हमें यहाँ पर। और यहाँ पर जो पानी ऊपर लेकर आते हैं तो गधों पे लाद के लेकर आते हैं बहुत ही मुश्किल से, तो पानी ज़ाया ना करें। देखिए ये दूसरा पथरीला रास्ता है, स्लिपरी रास्ता, और यहाँ पे पत्थरों वाला रास्ता है, बड़ा मुश्किल। यहाँ पे बंदर ने खींच लिए किसी से, और यहाँ पे गधे भी आपको नज़र आएंगे, वो इसलिए कि पानी इन पे ही आता है। हम ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 2 तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, 2 स्टॉल जो लगे हुए हैं, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रूम राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ पे स्टे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रूम्स हैं, ये देखें जी, ये ज़रूरी हिदायत हैं, इन्होंने जो लिखी हुई हैं ये भी आप पढ़ लें और देख लें कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो देखते हैं आगे। यहाँ पर 2-3 स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने, और रोज़ ये लोग आते होंगे स्टॉल लगाने के लिए, और रोज़ यहाँ से उतर के जाते होंगे या स्टे करते होंगे। अभी हमने यहाँ पे एक और जो असल चिल्ला गाह है वो टॉप पर है, पहाड़ी पर है ऊपर, तो हम उधर जाएंगे। पहले हम तख्त मुबारक को देखते हैं और यहाँ से हम होकर फिर हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर पानी जो है ना बहुत ही नायाब है, क्योंकि पानी को नीचे से लाया जाता है गधों पर लाद कर, तो बहुत ही मुश्किल ये पानी भी लेकर आते हैं ऊपर, तो इसलिए पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि ये ख़ुद ही नहीं करने देते। और बल्कि इनके लिए पानी भर के अगर आप ला सकते हैं 1-8 बोतल, तो मैंने ये सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह 1-2 बोतल्स तो हम भर के ले आएंगे, और सवाब का काम है तो इनको देंगे। वैसे ये दो ये गैलन जो है ना, ये गद्दे पे लाद कर यहाँ ऊपर लेकर आते हैं। देखिए गैलन पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल से ये पानी लेकर आते हैं। तो इस चीज़ का भी एहसास हमें करना चाहिए, और थोड़ा सा पानी अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं नीचे से लाकर, तो वो भी हम दें तो सवाब का काम है। आगे चलते हैं, हम अंदर जाएंगे और चिल्ला गाह को अभी हम देखेंगे। चिल्ला गाह, ये वाली चिल्ला गाह भी है, तख्त मुबारक भी इसको कहा जाता है, और इसके साथ साथ ऊपर जो है असल चिल्ला गाह, ऊपर एक गार है, वहाँ पे बैठ के हज़रत इमाम बरी सरकार वहाँ पर बैठकर चिल्ला काटा करते थे। वहाँ पे ज़्यादा काटते थे, यहाँ पर थोड़ा कम आते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी हम तख्त मुबारक अंदर चल के देखते हैं। ये जगह बहुत तंग है, यहाँ से मर्दों औरतों का गुज़र होता है, लेकिन मर्दों को यहाँ पे खड़े नहीं होने दिया जाता। बस उनको कहते हैं कि आप चलते ही जाके देख के वापस फ़ौरन ही वापस आ जाएं। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मन्नत का धागा जो है, मन्नत का धागा यहाँ पे बांधा जाता है। बहुत सारे लोगों की मन्नतें मुरादें यहाँ पे पूरी होती हैं, और ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर लोग पहले मन्नत मांगने आते हैं, और उसके बाद जो है जो मन्नत अब जब उनकी पूरी हो जाती है तो फिर वो मन्नत उतारने भी आते हैं। तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ से पूछा है कि आप लोगों की मन्नत पूरी होती है, तो वो कहते हैं जी हमारा इस पे एतबार बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए यहाँ पर मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं, जिसकी जो मुराद होती है वो यहाँ पर आके बांध के चला जाता है, और नेक्स्ट जब आता है, जब उसकी मुराद पूरी हो जाती है तो दोबारा से यहाँ पर फिर धागा बांधने आते हैं। तो इस तरह से इसका एक सिलसिला चल रहा है। तो आगे देखते हैं। ये जगह बहुत ही तंग है, यहाँ पर तख्त मुबारक है इनका। तख्त मुबारक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर बैठ के यहाँ पर भी चिल्ला करते थे, पढ़ाई करते थे। हज़रत इमाम बरी सरकार यहाँ पर भी बैठ के अपनी पढ़ाई शढ़ाई करते थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये गौर है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। अच्छा, यहाँ पे आगे जो चल के ये देखें, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जहाँ पे नीचे आग जल रही होती है। ये देखिए यहाँ पर आग जल रही होती है, और ये पत्थर है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बिच्छू वगैरह आते थे, सांप आते थे, तो वो इसी तरह पत्थर यहाँ पर बन गए। यहाँ पर मन्नत के धागे ऊपर नीचे हर जगह पर बांधे जाते हैं। लोग अपनी चूड़ियाँ भी बांध के जाते हैं मन्नत के तौर पे। तो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तख्त यहाँ पर बैठा करते थे, इसको तख्त मुबारक कहा जाता है हज़रत बरी इमाम सरकार का। तो इस जगह को कहते हैं जिन पत्थर, और यहाँ के लोगों का मानना है कि इसके नीचे खड़े हों, जिस पर पानी का कतरा गिरेगा उसकी मुराद पूरी होगी। यहाँ सिर्फ औरतों को खड़े होने की इजाज़त है। ऊपर जो एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मशहूर था कि ये एक देव था, उसकी टांग है, वो आपकी इबादत में खलल पैदा करता था। इस वक्त सज़ा के तौर पर पत्थर बन गया। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं तो ये उसकी टांग नज़र आ रही है। ये देखिए जी, ये टांग है, उस देव की टांग है जो पत्थर बन गया था। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम चल पड़े हैं दोबारा से। हम मज़ीद ऊपर चिल्ला गाह की तरफ जाएंगे, जो कि इस पहाड़ की बिल्कुल टॉप के ऊपर है। टॉप से भी ऊपर होकर हमने दूसरे रास्ते से थोड़ा सा नीचे जाना है,
और वहाँ पर फिर गार है, गार से होकर फिर ऊपर आए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लोग आ रहे हैं, हम भी उसी जगह से नीचे से आए थे। यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है, थोड़े से स्टेप कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब ये देखिए, ये तो स्टेयर्स न्यू बन गई हैं, लेकिन चलना भी पड़ता है ऊपर। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, हमने इस जगह पे जाना है। अभी हमने पहले पहाड़ की चोटी पे पूरा फुल पहुँचना है। यहाँ से हम आए थे देखिए नीचे से, और अगर आपको सही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सही नज़र आ रहा है तो ठीक है आपको। ये देखिए यहाँ से लोग जा रहे हैं। अभी हमारा सफ़र तो दोबारा से शुरू हुआ है। तकरीबन आधा घंटा हमें लगेगा आने जाने में, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हिम्मत देता है जब हम यहाँ आते हैं। तो वैसे ये बहुत ही अच्छा मंज़र होता है, बहुत ही दिल करता है कि बंदा यहाँ पर आए, बहुत ही इंजॉयमेंट भी हो। हम बरी इमाम सरकार के बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये पहाड़ है, बिल्कुल हम इसके टॉप पे आ चुके हैं। और हम आगे इनकी चिल्ला गाह पर, यहाँ पर एक गार सी है, चिल्ला गाह है, हम वहाँ जाएंगे। बहुत लोग जा रहे हैं, देखिए अभी भी रास्ता है यहाँ से, मतलब वहाँ उधर से हम जब बरी इमाम से आए हैं वो रास्ता है, उधर से हम तख्त पे पहुँचे, तख्त से फिर ऊपर आने का रास्ता और है। ये देखें जी ऊपर आ रहे, तो ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर जूते उतारने हैं, सब ने जूते उतार के उसके बाद जो है यहाँ पर फिर नीचे उतरना है। नीचे एक और जगह है, नीचे उतर के आपने फिर वो गार आती है। तो हम अभी बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ पीछे, और बिल्कुल लास्ट पे मैं खड़ी हुई हूँ। ये जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये मेरा शूज़ है, और बिल्कुल लास्ट पे हम खड़े हुए हैं, और नीचे बिल्कुल गहराई है, आप खुद देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पे तख्त है, तख्त मुबारक। तो हम अभी यहाँ से गुज़र के इस रास्ते से होकर हम जाएंगे चिल्ला मुबारक में। तो हम यहाँ से नीचे उतरने से पहले हम देख लिया था कि यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है जेंट्स की। तो यहाँ पे लाइन के तौर पे अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। और अब आप ख़ुद देख लें कि एक पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ के यहाँ पर पुर रौनक इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते हैं, मनते मुरादें उनकी पूरी होती हैं, तो इसलिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो गार है उसके अंदर लेडीज़ को नहीं जाने देते, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक पहुँचे हैं, गार को देखा है हमने, बहुत अच्छे उससे देखा है, और पूरा हमने देखा है कि बाहर से और अंदर से किस तरह है। आपको भी मैं दिखाती हूँ कि गार जो है जहाँ पर हज़रत इमाम बरी सरकार बैठ कर चिल्ला काटा करते थे, वो किस तरह की गार है, और वो कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पे अंदर जाने का भी रास्ता बहुत मुश्किल से, बहुत सारे लोग तो डर के वापस चले जाते हैं इस जगह को देख के, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है, और एक छोटा सा, जैसे अब अगर आप कह लें तो छोटा सा एक सुराख है जिसके अंदर से सिर्फ एक ही बंदा गुजर सकता है, वो भी सीधा होकर, मतलब आप सीधे होकर दूसरी साइड से आप जा सकते हैं और उसी साइड से वापस आ सकते हैं। मतलब आपको सीधा भी नहीं हुआ जाता, वहाँ पर सिर्फ एक साइड से ही अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर दिया जलाने की भी जगह है, दिया भी जलाते हैं। ये देखें गार दिखा रही हूँ आपको, ये वो गार है, यहाँ पर चिल्ला काटा करते थे। यहाँ पे ये देखें सामने एक दिया जल रहा है, इधर ही बैठ के काटा करते थे। हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर हुई तो पीछे से आवाज़ें लगाने लगे कि आप अंदर ना जाएं। बहुत ही तंग है, बहुत ही तंग गार है, और यहाँ पर सिर्फ जेंट्स को जाने का अलाउ है। 10 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद हमने दोबारा से वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, और हमने कहा कि हम लेट ना हो जाए, और शाम से पहले पहले हमने वापस नीचे भी जाना है। तो हमने वापस अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। हम पहले यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे पहाड़ के। यहाँ आने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छी ये जगह है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो भी ज़रूर करनी। देखिए हम अब अपनी उतराई का आगाज़ कर रहे हैं। अब हम उतर रहे हैं नीचे। हम तकरीबन अभी हमने 12 बजे सफ़र स्टार्ट किया था, 1:30 बजे हम यहाँ ऊपर पहुँचे थे, 2 बजे हम ऊपर बिल्कुल टॉप पे हम पहुँचे थे। और
2:30 बजे हम इधर पहुंचे वापस, तो अब 3 बजे हम वापसी का सफ़र जो है ना निकल रहे हैं। देखिए फोग कितनी, हम कितनी ऊंचाई पर हैं, आप देख सकते हैं। स्लिपरी, अभी हमने जो उतरना है ना बड़ी ध्यान से उतरना है और पाँव को ऐसा ऐसा रखना है और ताकि पाँव स्लिप ना हो, क्योंकि यहाँ पर उतरते हुए बहुत सारे लोग स्लिप होते हैं, तो अपने पाँव को आराम आराम से रखना है। अब्दुल्ला यहाँ से उतरते हुए क्या कह रहे हो? कह रहा है या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। यहाँ से उतरते हुए भी बंदा बहुत स्लिप होता है। हम समझ रहे हैं 4-5 बंदे गिरे हैं कि जो है ना स्लिप उतरते हुए बहुत आसानी है, लेकिन उतरते हुए बहुत ही बंदा स्लिप होता है यहाँ से। तो यहाँ अगर आप बच्चों को ना लेके आए, छोटे वो भी खास। हाँ, ये अब्दुल्ला एक साइड से होके चलो, इस झाड़ियों के अंदर से बहुत ही स्लिपरी रोड है। ये देखिए, यहाँ से कोई गिरा तो यहाँ से अगर गिरे तो सबर सबर सबर। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी लगी थी, तो एक पॉइंट पे हमने रुक कर फैसला किया कि हम यहाँ से पकोड़े खाते हैं, गरम गरम चाय पियेंगे और गरम गरम पकोड़े खाने का मज़ा लेंगे और जी इंजॉय भी करेंगे साथ साथ। तो पकोड़े बन रहे हैं, नान भी हैं इनके पास बने हुए, पकोड़ों बेसन वाले नान। हमने यहाँ पे साथ साथ स्टे करने के बाद अभी हम फिर रवाना हो रहे। टाइम मैं आपको बता देती हूँ, टाइम 3:30 पौने 4 होने वाले। अभी हम फिर दोबारा से सफ़र का आगाज़ हो चुका है, तो अब हम किस टाइम तक भी नीचे पहुँचेंगे ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्लिपरी है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। 15-20 मिनट हमने यहाँ पे स्टे भी किया है। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर कवाली की जाती है और यहाँ पर देखें फ़ौजियों का भी बाकायदा पैरा होता है। फ़ौजी भी यहाँ पे घूम रहे हैं और बहुत ड्यूटी दे रहे हैं फ़ौजी जो हैं हमारे लिए, हमारे उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर बदकिस्मती से हम जब भी गुज़रे हैं अज़ानों का टाइम था, तो यहाँ पर जो कवाली कहते हैं वो ये यहाँ पे नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम जो है यहाँ से गुज़र रहे थे और क्योंकि अज़ानों का टाइम था, जाते हुए भी हम अज़ानों का टाइम का, आते हुए भी अज़ानों का टाइम था, तो इसलिए ये चीज़ मिस हो गई हमसे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ऐसे टाइम पे आएंगे जब अज़ानों का टाइम ना हो, तो ये हमें ये कवाली करते हुए कहते हुए सुनाई देंगे। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा एक मौसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है और सर्दी तो बिल्कुल भी लग नहीं रही है। जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट था कवाली का, तो देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। वो उनकी कवाली भी हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, हम चल के देखें। बरी 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 इमाम बरी, मैं अज़ल तो तेरा गुलाम बरी, कर लाख लाख वार सलाम बरी 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 इमाम बरी, लख कहती बरी करावे, सूली चढ़ दे आप बचावे, तन बख्शिया रब तौफीका, तकदीर नूं मोड़ लिया, तेरा वली चूचा मकाम बरी कर लख। और भी बहुत सारी चीज़ें हज़रत बरी इमाम सरकार की सीनरी वगैरह यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से लोग लेके जाते होंगे। स्टॉल बहुत अच्छा स्टॉल है ये वाला भी, तो हम बस बचपन की यादें वो ले। हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं, हमारा सफ़र जो है ख़त्म हो गया है। अब तकरीबन टाइम बज रहे हैं 4:30। हम 12 बजे हम सुबह को यहाँ पे गए थे ऊपर और 4-4:30 बजे हम यहाँ नीचे आए। स्टे थोड़ा थोड़ा किया है हमने जगह जगह पर, रास्ता मैंने सारा आपको दिखाया आज, और कुछ एहतियात जो हैं वो करनी है आपने। जॉगर्स पहनने हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आप फिसले नहीं, और जॉगर्स पहन के आना है। साथ में आपने पानी वाली बोतल लेनी है, ज़्यादा सामान नहीं लेना, सामान ज़्यादा, जितना ज़्यादा सामान होगा उतना उठाने में मुश्किल हो जाती है। और शाम से पहले पहले वापस आ जाए, जैसे हम आ गए, अभी अंधेरा नहीं हुआ और हम वापस आ गए। यहाँ पर देखिए हम पार्किंग में पहुँच चुके हैं,
ये पार्किंग, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और हमारी गाड़ी वहाँ बरी माम के सामने खड़ी है, उधर जाके हम वो करेंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा समझा नहीं कि हम यहाँ पर लेकर आएँ गाड़ी को, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक और गंदा रास्ता है, इसलिए हमने गाड़ी उधर ही पार्क कर दी और हम यहाँ पर टैक्सी पे आए। तो अभी हम टैक्सी फिर दोबारा से देखेंगे और इस पे हम बैठेंगे और जाएंगे। तो इधर परिमाण सरकार अब आ गए हैं हाजिरी देने के लिए। आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हम शाम की टाइम आए हैं तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है। अब हम यहाँ पे हाजिरी देंगे और फिर हम घर जाएंगे वापस। बरी 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 इमाम बरी लखा गांधी बरी करावे सूली चढ़ दे आप बचावे तन बख्शिया रब तौफीका तकदीर नू मोड़ लिया तेरा वली चूचा मकाम बरी कर लख लख वार सलाम बरी मिले साया कमली का इदो बदला हो रही नाम बरी कर लख लख वार सलाम बरी 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 इमाम बरी। यहाँ पर हम लोग जो चादर वगैरह यहाँ पर इनके ऊपर बिछाते हैं, जो मन्नत लोग मानते हैं कि हम यहाँ पर परिमाम सरकार की चादर चढ़ावा देंगे, तो यहाँ पर ये जो सारे ऐसे ही रख देते हैं, पूरे पैक हुए वापस बाहर ले जाते हैं। तो ये इनको मैंने इनसे पूछा कि आप ये इनका क्या करते हैं कि आप, तो ये कह रहे थे कि हम किसी गरीब को दे देते हैं, और गरीब इनका क्या करते हैं ये नहीं समझ आई मुझे। तो ये वैसे चादर चढ़ाने के लिए लोग इनको दे के जाते हैं और ये बिल्कुल ही पैकिंग के साथ ही वापस बाहर लेके चले जाते हैं। तो बाकी इसका नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ के मामले में। तो अब देखिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ वीडियो, ये बिल्कुल ही उसी तरह जिस तरह से लोग पैकिंग में चादर चढ़ावा के लिए देते हैं। तो ज़ाहिर है ये जो अंदर तो जाने नहीं देते किसी को, तो ये ख़ुद ही अंदर जाते हैं और जाकर ये चादरें वगैरह चढ़ा देते हैं। मतलब उनके साथ एक जगह ऐसी रखी हुई है जहाँ पर ये रख देते हैं जाकर, तो उनका चढ़ावा हो गया तो आगे ये किसी गरीब को दे देते हैं। हज़रत बरी माम सरकार, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए, दम करने के लिए, या फिर किसी को कोई मसला हो तो उसको यहाँ पर आकर शफा मिलती है। यहाँ पर लोग नवाफिल भी अदा करते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और नज़र नियाज भी देते हैं। बाकी मन्नत जो मांगते हैं वो भी यहाँ पर आकर धागा शागा बांधते हैं, या फिर जो मन्नत मांगते हैं कि हम यहाँ पर जाकर देख देंगे तो वो भी देते हैं यहाँ पर आकर। मतलब गरीबों को यहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है। मतलब आप यहाँ पर किसी भी टाइम आ जाएं, लंगर हर टाइम ही होता है। आपको मैं दिखाती हूँ मच, इसको मच कहते हैं। मच में ये होता है कि 24 घंटे यहाँ पर आग जलती ही रहती है, अंगारे जलते ही रहते हैं। हम जब भी आए हैं यहाँ पर अंगारे जलते ही रही हैं। और इसकी खसूसियात ये हैं कि यहाँ पर जो राख पड़ी हुई है इसको खाके शिफा कहते हैं, और ये शिफा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर हमने देखा आज शाम को बरी माम सरकार बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही नाइस लग रहा है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ऑन हुई हुई है, लोग नज़र नियाज भी दे रहे हैं। हमने यहाँ पर दिया भी जलाया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दिया जलाकर, और हमने तकरीबन यहाँ पर सारे दिए जला दिए। आगे चलते हैं, बाहर हम निकल आए हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स लगते हैं, तो हमने स्टॉल्स पे भी विज़िट किया और देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है।
नहीं, कुछ भी नहीं लेना। तो चलिए जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।